नमस्कार, मैं राकेश तिवारी पीबीपी न्यूज़ से। आज हम यहाँ के कुछ स्थानिक समस्या, यहाँ के कुछ लोगों की तकलीफ़ें सबके सामने लाना चाहते हैं। हमारे सामने कई दलों के पार्टी के कार्यकर्ता नेता यहाँ पे खड़े हैं। सभी का मैं आपसे परिचय कराता हूँ एक एक करके। थोड़ा बोलिए सर, आपका नाम? मेरा नाम आनंद नाइक है। मैं यहाँ का विभाग प्रमुख हूँ, शिवसेना पक्ष से हूँ, पार्टी से हूँ। जी। दीपक चव्हाण, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, उपशहर प्रमुख विरार। जी। गणेश भाई दे, शिवसेना शहर प्रमुख, उद्धव साहब ठाकरे गट। जी सर बोलिए। नमस्कार, मैं सुनील शाह, आम आदमी पार्टी से पूरे विरार वसई का सर मैं प्रभारी हूँ। सर बोलिए। जॉन पुरेरा, आम आदमी पार्टी वसई विरार अध्यक्ष। सर थोड़ा जोर से बोलिए लोग। नमस्कार, भारतीय जनता पार्टी जिल्हाध्यक्ष राजेश नारायण, दक्षिण भारतीय आघाड़ी। सर बोलिए। वेंकटेश रायला, भारतीय जनता पार्टी। मैडम बोलिए। आइए मैडम, आगे आइए। अंधेरे में आप बोलिए। गीता वेरनेकर, सामाजिक कार्यकर्ता। सर बोलिए। श्रीराम वैष्णव, सामाजिक कार्यकर्ता। सर बोलिए, जोर से बोलिए जरा। वीरपाल रामचंद्र कश्यप, वसई विरार फेरीवाला सामाजिक संस्था प्रेसिडेंट। जी देखिए, सबकी अपनी अपनी एक समस्या होती है, सबके अपने अपने प्रश्न होते हैं। आज हम यहाँ पे आए हैं विरार वेस्ट में लोगों की समस्या को लेके। हमारे कार्यक्रम का नाम है जोर का झटका धीरे से। मैं शुरू करता हूँ वीरपाल कश्यप जी से। उनकी कुछ फेरी वालों की समस्या है, वहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। जी जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं यहाँ पे फेरी वालों की कई समस्या है, जैसे कि नगर पालिका पावती भी काटती है, उसके बावजूद भी आपकी गाड़ियाँ या आपके लोगों की चीज़ें लेके जाती हैं। क्या इस पर आप कुछ कहेंगे? हाँ, ये बात सही है कि नगर पालिका की रोज का डेली की पावती जी कितनी की पावती है सर? वो शासन का टेंडर के हिसाब से 24 रुपये बनते हैं। हाँ। लेकिन उसकी जगह पे कहीं पर 30, कहीं 40, कहीं 50। कोई एविडेंस है आपके पास? आप मिथ्या आरोप तो नहीं लगा रहे हैं? नहीं, पावती है। 30 रुपए की पावती है आपके पास? 30 की पावती है, 30, 40 भी देते हैं। और इसमें कई लोग से पूछ सकते हैं कि भाई 40 देते हैं कि नहीं। नहीं, जनता से पूछूंगा मैं। हाँ, आपके बातों को हाँ, जनता से पूछूंगा। और कुछ आपकी समस्या है? और यहाँ पे देखिए लगभग सभी दल के लोग हैं, खाली सत्ता मतलब पद यहाँ पे नहीं है, बाकी सभी लोग हैं। बोलिए। सबसे बड़ी समस्या तो फेरी वालों को धोरन की है जी, जो कि फेरी वालों के लिए धोरन होनी चाहिए जी। लेकिन अभी ये तक पहला प्रश्न है आपका? पहला प्रश्न देखिए, इनका ये पहला प्रश्न है। अब इसका उत्तर मैं भाजपा के नेता से लेना चाहूंगा। शुरुआत यहीं से करूंगा। जी बोलिए। हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो सर 30 सेकंड से 40 सेकंड दूंगा। छोटा व्यापारी लोग का साथ में है। हाँ। वैसा अभी जानता ही है कि छोटा व्यापारी जैसा फेरी वाला से लेके जैसे छोटा व्यापारी लोग को जो प्रधानमंत्री का निधि भी अभी दिया गया है 10,000 से लेके आगे, फेरी वाला हमेशा भारतीय जनता पार्टी हमेशा फेरी वाले का साथ में है। जी देखिए, इन्होंने शॉर्टकट में उत्तर दिया। आप वाले से मैं पूछूंगा, जिलाध्यक्ष और उनके भाई से। जी बोलिए। भाई साहब, ऐसा है, ये फेरी वाले बोलोगे तो बहुत गरीब आदमी है, दिन में कमाएंगे। ये जमीन से जुड़े हैं, ये सवेरे 6 बजे या 4 बजे उठ के जाते हैं। बोल रहा हूँ जी, मैं। बोलिए। दिन में कमाएंगे, शाम को खाएंगे। हाँ। अगर दिन में नहीं कमाएंगे, शाम को खाने को नहीं मिले, भूखा मर जाएंगे। इनकी ऐसी इनकी स्थिति है। उनका पेट का सवाल सरकार ने सोचना चाहिए, और यहाँ के स्थानीय जो महानगर पालिका उसने भी सोचना चाहिए। बात ऐसी है, फेरी वाले कहाँ भी बैठते हैं, वो आते हैं, उससे दंड भी लेते हैं, उसका फी भी वसूल करते हैं। मेरा कहना है उसको उनके लिए एक जगह दे दो, उसका मार्केट में उसकी दे दो। उसका अरे मार्केट तो बना के दिया है सर, देखिए ना, मार्केट तो बना के दिया है। नहीं खा वहाँ कहाँ उसको दे देता है? वो जहाँ महानगर पालिका की जगह थोड़ी है। महानगर में अपनी जगह दे दो, जहाँ उसका धंधा हो जाए, उन लोग वैसे छोड़े जाए। मैं कहता हूँ ये अभी ये गटर यहाँ है, गटर के ऊपर अगर ऐसा मार्केट बना दिए, ऊपर से नीचे गटर, ऊपर गटर है, ऊपर मार्केट बना दिया, लोग आएंगे इधर खरीद करेंगे उनके पास। सर जो बीच में पड़े दलालों का धंधा नहीं होगा ना। देखिए सर, मेरी जरूरतें कम है, इसलिए मेरी बातों में दम है। मैं किसी से लेता नहीं हूँ ना देता हूँ। जो सच्चाई है वो जनता के सामने करता हूँ। चलिए मैं आगे जाता हूँ शिवसेना के कार्यकर्ताओं से। जी बोलिए, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? हम इतना कहेंगे कि जो फेरी वाले हैं, जो जिनको तकलीफ है, हाँ। अभी जैसा मंडी बनाया है, हाँ। महानगर पालिका करोड़ों रुपए खर्च करके मंडी बनाया है, लेकिन मंडी के अंदर मंडी पूरा खाली पड़ा है। लोग तो बाहर बाजी बेच रहे हैं। जैसे मतलब आप खुल के बोलिए, क्या कहना तो चाहते हैं? कहना ही चाहते हैं कि ये बाहर का जो है बंद करो, ये हफ्ता लेना बंद करो, इनको जो टेंडर जाना दे रहे हैं। देखिए, आप मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, कुछ एविडेंस है हफ्ता लेने का? सीधी बात है, अभी उनसे हफ्ता ले रहे ना। एक तरफ पावती कटना क्या होता है? अच्छा, टेंडर जो ठेकेदार होता है, टेंडर भरता है, 20 रुपया 40 रुपया लेता है, मतलब क्या होता है? हफ्ता है ना वो भी जो यहाँ पे टेंडर जो कभी आपके पक्ष से कभी इस विषय में आवाज उठी है? हमने बहुत बार आवाज उठाई है, वीरपाल जी को पता भी है इस बारे में। और जो लोग हमेशा, जैसे कि अभी मेरा ये भाई बसा बाजू वाला है, पावती काट के आगे जाएगा, पीछे वाला गाड़ी आएगा, उसका वजन उठा के लेके आएगा, ये कौन सी है? देखिए, इनका भी प्रश्न है। मैं अभी हमारे सीनियर, सबसे सीनियर। जी हाँ, 30 सेकंड में बोलिएगा सर। आपका फोन बज रहा है, साइड कर दीजिए सर। वो कर दिया। उसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब होगा। जी बोलिए।
एविडेंस आप पूछोगे तो महानगर पालिका का जो भी कॉन्ट्रैक्टी पावती वाले आते हैं जी पावती लेके जाते हैं, जैसे अपने शहर से प्रमुख ने हमारे बता दिया। जी उसके बाद अतिक्रमण वाले आते हैं, उसका सामान उठा के ले जाते हैं। बिरपाल जी को भी पता है, वो सब पता है। अगर मंडई बोलिए सर, देखिए दबाव में मुझे ऐसा लग रहा है कि दबाव नहीं है, दबाव नहीं खुल के है। बोलिए। अंधा कानून है यहाँ पे अंधा कानून है। यहाँ पे जिसकी भैंस उसकी लाठी बोल देखिए इनका कहना है जिसकी भैंस उसकी लाठी। ये सीधा सीधा किसी पक्ष पे इशारा कर रहे हैं। मैं पर्सनल अटैक के लिए मना करूंगा, लेकिन इनका कहना सत्य है। मैं मैडम से एक बार लूंगा, उसके बाद सभी के पास जाऊंगा। जी मैडम, आप क्या कहेंगे इस विषय में? अभी बीरपाल जब भी बैठा था उपोषण में, जब भी बाजार उठाया गया, अच्छा, जो मतलब कि- बीरपाल पहले वो इस विषय उपासन कर चुके हैं। ये हाँ, उसने बैठा था, लोग भी साथ थे, महिलाएं भी थी। जी अभी बात ऐसा था कि स्कूल जी, आऊंगा, वाले मैं आपके पास आऊंगा, मैं पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का। स्कूल वाले ने ऑब्जेक्शन लिया था कि सामने मैं खुल के बोलूंगी क्योंकि आमदार सामने रहते। जी वहाँ 3 VIP है, जी मतलब दो बाप बेटे हैं और एक प्रवीणा मैडम, मैं ठाकुर आपसे थी। एक रिक्वेस्ट करूंगा, पर्सनल अटैक ना करें, पार्टी पे अटैक अरे करें। बाबा, पार्टी पे अटैक करें आप। नहीं, पार्टी क्या, बहुजन विकास हाँ, आप आघाड़ी उसको के बोलिए, लोग हैं ना। किसी के पर्सनल अरे पे ऐसा- मत अटैक कीजिए। आमदार रिक्वेस्ट आपसे। आमदार का है ना, वहाँ आमदार है। बोलिए मैडम, आमदार बोलिए, पार्टी बोलिए। आमदार है, किसी- महापौर किसी- 3 हाँ, जी थे, बराबर जी। अभी उनका सब वो भी तो होता है ना, इंक्रोचमेंट। वहाँ पर गाड़ी खड़ियाँ होती है, बाकी लोग बाहर से आते सर हैं, मैं सब आऊंगा होते आपके हैं। पास, रुकिए आप, रुकिए। अभी जो यहाँ महानगर पालिका में जब ये उपोषण किया था, तभी लोखंडे सर थे जी आयुक्त। हाँ, मतलब ये तो मैंने बताया कि जगह का, जो जगह से उठाया गया अच्छा, इनको, आंदोलन करने नहीं दिए गए हाँ, इनको। आंदोलन किया था, लेकिन उसको दबाया गया। लोखंडे सर ने तभी यहाँ पर जगह दिया, पर जो कि गटार के ऊपर है। जी। तो महानगर पालिका ने कुछ आरक्षित जगह होगा ना, जी आरक्षण में कुछ बाजार का है, हॉस्पिटल का है, घर का, तो ऐसा विरार में कितने वो देखिए, आरक्षित मैं खुद जगह कई है। जगह जानता हूँ गार्डन की चीजों की, जहाँ पे लोगों ने कब्जा कर लिया है, लेकिन कोई सत्ताधारी उस पर आवाज उठाने को तैयार नहीं है। मैडम ने सत्ताधारी बोला- भागीदार है, सत्ताधारी उसमें भागीदार है। स्टाम्प एक दिन में नहीं बनता है झूठा। देखिए मैडम ने झूठा तो बोला, स्टाम्प। सही बात बोली है। आप इतना बड़ा 58 है आपका मनवेल पाड़ा में नाना नानी पार्क बना है, वो आपको नहीं, वो मेरे पास सब पुरावा है सर्वे नंबर का, मैडम, वो लाइए आरक्षित है, लाइए। वो आरक्षित है। और उसके ऊपर जब दबाव डाला गया तब एफआईआर हुआ और अरेस्ट हुए कौन? दयानंद पाटिल, जी यहाँ डोंगरपाड़ा के एविडेंस से बोल रहे हैं ना मैडम आप? हाँ, यस क्योंकि- एविडेंस है। जी एविडेंस, आप क्या हाँ। कुछ करना चाहते थे मैडम? हाँ, मैं थोड़ा कहना सा कम शब्दों में कीजिए, 30 सेकंड में बोलिएगा। फेरी वालों के लिए मैंने सबसे पहला मोर्चा हाँ 9/5/2016 को किया था। 9/5/2016 को मोर्चा हमारा एक ही दिन में खत्म हुआ। उस दिन हमने महानगर पालिका से डिमांड की जी कि फेरी वालों को मैडम, मैं दूंगा मौका फिर आपके पास। फेरी वालों के लिए सबसे पहले धोरण तैयार करो, जगह निश्चित करो और उनको लाइसेंस दो, सर्टिफिकेट दो, उनको सही से व्यापार करने की जगह कुछ महिला बोलना चाहती थी, मैं उनके पास जाता हूँ। व्यवस्थित जगह बना के दो। लेकिन उस दिन में लोखंडे साहब ने हमारी बात मान ली थी। अच्छा, फिर उसके 2 महीने के बाद में अगस्त लोखंडे कौन लोखंडे? आयुक्त खुल के बोले ना, महानगर पालिका कमिश्नर ने बात बोली थी। महानगर पालिका कमिश्नर सतीश लोखंडे आपको कोई लेटर दिया था, कुछ आश्वासन दिया था? नहीं, ओरली आप आश्वासन देखिए, ओरले का कोई मत तो होता है क्या? नहीं, ओरले आपने का- क्यों नहीं दिया लिखित में? लिखित में उस समय उनने नहीं दिया। फिर उनने 2 महीने के बाद में फिर से वही मार्केट हटाया। अच्छा 2 महीने के बाद में हटाया तो हमने दूसरा मोर्चा 16/8/2016 से दूसरा मोर्चा चालू किया। हमारा मोर्चा 23/8 तक तो खाली मोर्चा था और 23/8 से लेके 29/8 तक हमारा भूख हड़ताल चालू हुआ था वहाँ पर जी। बसई विरार महानगर पालिका के सामने में। कुल मिला के 16 दिन का हमारा ये मोर्चा था। इस मोर्चे में हमको कोई आश्वासन कुछ भी नहीं मिला, बल्कि हमको वहाँ से जबरदस्ती हटा दिया गया था। मतलब यहाँ की महानगर पालिका आपको वहाँ से जबरन हटाई। देखिए, ये इनकी कहानी है। कुछ महिला कहना चाहती हैं अपने विषय में। देखिए माता जी, आप कुछ कहना चाहती थी? जी बोलिए।
साहब देखो ऐसा है, 2 साल तो लॉकडाउन था। जी 2 साल तो सबके लिए लॉकडाउन था। सबके हाँ, माता जी लिए। बोलिए। अभी क्या है कि ये जो गटर पर मार्केट रोज लगता है, मंगलवार के शनिवार के तो लगता ही अरे है। वो भी तो जनता ही है मैडम। अरे तो माता जी वो भी तो जनता ही है। जनता है, जनता है, लेकिन इधर आएंगे ये तिरुपति का हमको नहीं जरूरत है। ये मार्केट में जाते तो इधर ही आते। मार्केट तो सरकार ने बना के रखी है इतनी बड़ी। हम लोग के मार्केट में ग्राहक नहीं जाते। हम लोग के कर्जा हो गया 55 लाख 74 लाख कर्जा हो गया। भाजी फेंक देती हूँ, नहीं बिकता है। आपका कहना है कि यह मार्केट अनाधिकृत लगाई गई है। हाँ, रोज का पौती फाटते हैं उससे। वो लोग का पहले गटर पर लगता था, अभी खेती में लगता है वो। अच्छा। पहले गटर पर लगता था, अभी खेती में लगता देखिए है। महिला का प्रश्न हमने लिया, अब हम सत्ताधारियों से पूछेंगे कि यहाँ के जो पार्टी वाले लोग हैं उनसे पूछेंगे कि क्या इनके विषय में कभी आप लोग आवाज़ उठाएंगे। सर देखिए मैंने मौका किनको आपको नहीं दिया, क्या आप लोग कभी इस विषय में आवाज़ उठाएंगे? आवाज़ उठाएंगे मतलब हमारा आवाज़ कंटिन्यू चालू है कि जो पहले तो अनधिकृत फेरी वाले को उठाओ, जिनकी वजह से अधिकृत फेरी वाले को तकलीफ होता है, क्योंकि ये अनधिकृत फेरी वाले के वजह से हमारे जैसी तमाम पार्टियां कंप्लेंट करती है और वो अधिकृत फेरी वाले उनको भी इसका भी तकलीफ होता है। और इनके लिए जो आरक्षित जगह महानगर पालिका का है, अभी नाले के ऊपर की जगह ये विकल्प नहीं है फेरी वालों के लिए करने की, उसके लिए आरक्षित जगह ही उनकी जो हक की जगह है वही विकल्प है। पहले महानगर पालिका सोचे तो सही। और महानगर पालिका आप जैसे बोले कि फेरी वाले के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है, आने वाले 15 दिन में आयुक्त को पसीना छूटेगा। जी इनका कहना है आयुक्त को पसीना छूटेगा। देखिए कुछ आपके कहने वाले थे, आपको मैंने टोका था, दीजिए आपको मौका देता हूं, बोलिए। देखिए सर, थोड़ा शब्द में बोलिए। हाँ देखिए सर, जो फेरी वाले का जो मसला है सर, अभी आपको पता है फेरी वाले का प्रॉब्लम क्या है। बेचारे सुबह धंधा लगाते हैं, सर प्रॉब्लम टैक्स तो बता भरते दिया हैं। उन्होंने। हाँ सुनिए सर, टैक्स भरते हैं, 40 रुपये पावती भरते हैं। आधे घंटे के बाद फिर अतिक्रमण वाले आते हैं, सामान उठा के लेके चले जाते हैं। तो सर कहने का मतलब ये है, जब नगर पालिका को पता है कि सरकारी जगह पे वो लोग खड़े होते हैं, या तो पहले उनको मत बिठाओ, बरोबर है ना। अगर बिठा रहे हो तो उनसे टैक्स मत लो। अभी हाल ही में हमारे कुछ महीने पहले शिवसेना वाले ने वहाँ पर नाला सुपर ईस्ट में ब्रिज के नीचे उन्होंने 1 दिन का आंदोलन किया था। 1 दिन का आंदोलन? हाँ, 1 ही दिन का शायद उन्होंने आंदोलन किया था। शायद श्री दादा चौहान शायद उस दिन आंदोलन पे बैठे थे। 2-3 घंटे में उनका कुछ आंदोलन हुआ और वो हट गए, बरोबर है। अब ऐसा पता चला कि कुछ सेटलमेंट हुआ है, क्या हुआ ये तो उनको ही पता। आरोप मत लगाइए आप। ये सूत्र आपके पास कुछ एविडेंस है, देखिए क्या है ना चीजें सर, हैं? जानकारी जब कहीं को धुआं उड़ता है, सेटलमेंट किया अब वो नहीं, वो तो नहीं हम बता सकते सर। देखिए कुछ तो बात हुई है। अभी मैं आपको एक बात बताता जी, हूँ। बोलिए। इत्तेफाक से अगर हम कहीं आंदोलन पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठने का मेन मकसद क्या होता है कि आपको उस काम का पूरा रिजल्ट आना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं आएगा तो आप आंदोलन करके क्या फायदा होगा, आपको बताओ। ये सवाल लेता हूं मैं। हाँ, क्योंकि देखिए अगर हर पार्टी बोलती है कि भाई हमें आंदोलन करना है, आंदोलन करने के बाद जब हम आयुक्त के पास जाते हैं तो उनसे लिखित में क्या लिखा के देता है और उनका काम कब तक होना चाहिए, ये भी तो जरूरी है ना सर। ये सवाल में शिवसेना के कौन जवाब देना चाहेगा इस विषय में? जी देखिए, बोलिए, थोड़ा कड़क में बोलिए सर, आवाज जनता तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, महानगर पालिका दुकान वालों से कितना रेवेन्यू आता है और फेरी वालों से कितना रेवेन्यू आता है जी, वो पहला देखिए। महानगर पालिका चला रही है, हम फेरी वाले के खिलाफ नहीं है जी। हम किसी के पेट के ऊपर मारने वाले नहीं है जी, होना भी चाहिए। सब पार्टी का ये काम होना चाहिए, लोगों का भला और करो। हम किसी के ऊपर निजी इल्जाम नहीं लगाते कि भाई शिवसेना वाले ने बीजेपी वाले ने आंदोलन किया था, ये बोला उन्होंने, ठीक है, लेकिन नाम किसी का नहीं लिया। नहीं, उन्होंने जो नाम लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। जिसका अगर आपके पास एविडेंस है तो नहीं, उन्होंने बोल दिया, आप आम आदमी पार्टी वालों ने बोल दिया कि किसी ने ये भाई श्री चौहान ने या किसी ने आंदोलन किया था, वो उनका सेटलमेंट हो गया, क्या हो गया। उन्होंने उनका सेटलमेंट नहीं बोला, उन्होंने ये बोला किसी का सेटलमेंट हो गया। मुझे इस तरह से पता चला। नहीं, वो हम लोग का शिवसेना वाला कभी भी सेटलमेंट करने वाले हम लोग है नहीं। जो सेटलमेंट करने यहाँ पे कुछ लोग हैं सेटलमेंट करने वाले, आप जोर से बोलिए ना, आपका एविडेंस है, बोलिए। और खुद ही बोल रहे हैं कि सेटलमेंट के बारे में। सुनो कुछ एविडेंस, तिवारी जी क्या पता है, जब आंदोलन श्री दादा वहाँ कर रहे थे, वहाँ का कुछ लोग बाजू वाले उनको आके मिले कि उनका रोजी रोटी है, ज्यादा देर मत चलिए, वो सोच के श्री दादा वापस आंदोलन लिया था। जी हाँ, ये आपका ये उत्तर है इस विषय में। हमारा उत्तर है। अब देखिए वहाँ पे आज भी तकलीफ है। आपको अभी अच्छी तरह पता है कि हमेशा मुंबई से लेके यहाँ तक महाराष्ट्र में कुछ भी आवाज होती है तो शिवसेना उतरती है रस्ते पे उनके लोगों की न्याय के लिए। और ये हम कर रहे पार्टी हैं। तो सभी उतरती है, लेकिन काम करके कौन जमीनी स्तर पे दिखाती है, ये मायने रखता है। आपका कहना सही है। तो हम आपको ये कहना चाहते हैं कि जैसा अभी मंडे बना है ना, तो मंडे जाओ ना, मंडे में ही करो। वहाँ पे लोग क्यों भाजी बेच रहे हैं, यहाँ पे लोग क्यों बेच रहे हैं, आप लोग यहाँ पे हफ्ता मिल रहा है, आप ये यहाँ पे हफ्ता मिल रहा है। तो आप लोग इस विषय में कभी आंदोलन करेंगे, कुछ रोक टोक करेंगे? कुछ जरूर करेंगे, आपके माध्यम से जरूर करेंगे आंदोलन, हमारे माध्यम से करेंगे। हाँ। अरे सर आप स्वतंत्र हैं, शिवसेना। हम आंदोलन बहुत भी करना चाहते हैं, लेकिन लोग आगे नहीं गए।
लोग आते नहीं है। बिजली का आंदोलन, पानी का आंदोलन बहुत करना चाहते हैं, लेकिन लोग तो आना चाहिए। यहाँ के लोग मरे हुए लोग हैं, यहाँ के लोग मुर्दा लोग के बारे हैं। में हुआ, बिजली के बारे में हुआ, हम लोग कितना बार आंदोलन कर चुके हैं। कुछ कहना चाहते हैं? यहाँ के लोग डरते लोग हैं, सब डरपोक लोग हैं यहाँ के लोग। सर डर तो देखिए, गिरते सवारी मैदान जंग में वो तितली क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलेंगे। अरे डर रहे हो तो मर जाओ, इससे अच्छा। सर मैं कुछ पूछने लेता हूँ जी, एक मिनट। बात अधूरा रह गया। जी बोलिए। जो वीआईपी जोन होता है, हाँ। सब जोन होना चाहिए ना, जी, जैसा जी। मार्केट जोन है, हॉस्पिटल का अलग आरक्षित है। हाँ। मेरा मतलब नहीं है किसी को टारगेट करने का। जी मैडम, हाँ जी। उनका घर, भाजी वाले तो बहुत वर्षों से बैठ रहे थे, उनको उठाया गया। तो आप जो वीआईपी जोन बनाए, जो वीआईपी जोन बना, हाँ। मतलब जो अब बैठने के लिए वहाँ आए, तो फिर उसको वीआईपी जोन करके उसको क्लोज कर देने का जी। आपका ये कहना ना, है जो क्लोज VIP जोन नहीं, करके और close कर उन लोगों को क्लोज करके उनको वो ठीक है, भाजी वाले को आप जगह तो दो, जगह वहाँ से उठा दिया। हाँ। उस समय आंदोलन में हम लोग थे इनके साथ जी। तो इसके लिए बोला, लेकिन पर्सनल आएगा ही ना आएगा। जी, जी। आएगा, पर्सनल मैडम, मैं आपके आएगा। पास बात नहीं होगा जी, बोलिए। भाईदे सर का जो भाईदे सर ने जो अब ये बोला है, हाँ। उसका मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। जी बोलिए। पिछली साल हाँ जनवरी के महीने में जी। बसई विरार महानगर बोलिए यार, सामने देखिए, जोर से बोलिए। बसई विरार महानगर पालिका ने हाँ। यहाँ पर कार्रवाई की थी सुबह 6 बजे। 6 बजे 6 बजे कार्रवाई की थी। तो उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में वहाँ पर फिर से लगने लगा, तो लोगों ने प्रश्न उठाए वहाँ पर कि बसई विरार महानगर पालिका के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सिर्फ हफ्ता वसूली करने के लिए वहाँ पर कार्रवाई की थी। इसका बाकायदा मैंने नगर पालिका को उस लेटर का उसका जवाब दिया, लेटर दिया कि भाई ऐसा ऐसा आपके ऊपर आरोप लग रहा है। नगर पालिका ने उसकी मैटर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं अभी दिया। देखिए, सभी एक मिनट, एक मिनट बोला है, दोनों शब्द बोलिए, मेरे पास एक मिनट, उसका जवाब दो। उसका कोई भी जवाब नहीं दिया, और उस मैटर को लेकर मैं रेगुलर चला। अभी कुछ दिन पहले जी। महानगर पालिका के एडिशनल कमिश्नर ने सहायक आयुक्त प्रकाश यादव को और उस बारे में कार्रवाई करने के लिए इसके लिए बोला था। हाँ। लेकिन जब मैंने इस मैटर में बात किया प्रकाश यादव से, प्रकाश यादव का फोन दिलीप पाटिल ने एक दिन उठाया, तो दिलीप पाटिल वहां पर बोल रहे थे किरण ठाकुर साहब बोलेंगे तो हम कार्रवाई करेंगे। किसी का नाम मत लीजिए, नहीं बच्चे। करेंगे। अरे नहीं, ये एविडेंस है आपके पास? हमारे पास एविडेंस है, आपके पास रिकॉर्डिंग है? रिकॉर्ड हमारे पास, हमने बाकायदा उसका नगर पालिका को लिखित लेटर दिया है कि आपने आपके मुलाजिम ने ऐसा ऐसा बोला है। जी। नगर पालिका को लेटर दिया मैंने। देखिए इस बात को मैं, जो नाम ले वही बोल रहे हैं ना। देखिए मैडम कैसा होता है चीजें, आप देखिए मेरे पास कोई भी चीज का एविडेंस होगा तो मैं बात करता हूँ, उन्होंने बोला, लेकिन मैं एक जिम्मेदार चैनल हूँ। वो नाम लेके बोल रहे आराम हैं। से आराम से आराम से पर्सनल कोई किसी अटैक न करे, आराम से। जी उनके लोगों का क्या बोल रहे थे आप? उनके लोगों का ये फेरी वाले का विषय है, आपके माध्यम से दिखाते हैं किस प्रकार से लोग धमकी देते हैं। उनके ही लोग है ये, कोई नहीं है, बहुजन विकास आघाड़ी के लोग हैं। और ये बहुजन विकास आघाड़ी के लोग और महानगर पालिका के अधिकारी सब अंदर टेबल काम करते हैं इधर। महानगर पालिका के अधिकारी भ्रष्ट है, ये मैं भी जानता हूँ। सब अंदर वसई विरार महानगर पालिका देश का सबसे नंबर 1 भ्रष्ट महानगर पालिका रहेगा मेरे हिसाब से। जी इनका कहना है महानगर पालिका वसई विरार के। जी आपको मौका देता हूँ। जी नहीं, एक मिनट में सबका तीसरी से बोलिए सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? इसी विषय में बोलिए, उनके प्रश्न में। ये वसई विरार शहर महानगर पालिका हाँ। सबसे भ्रष्ट है। हाँ। ये तो सब कहते हैं, हम भी कहते हैं। अभी सवाल ये है, तो लड़ाई तो लड़ना चाहिए आपको, आप लोग हथियार डाल दे रहे हैं। लड़ाई तो लड़ रहे हैं ना, आप सुनो तो सुना। जाएंगे हम भारतीय लड़ाई तो लड़ रहे हैं हम लोग ना। आपको कहते लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम कई बार महानगर पालिका आयुक्तों से मिले हुए हैं। इनके प्रश्नों पे आप लड़ेंगे? लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? सर मैं आपसे कहना जरूर चाहता हूं- लड़ेंगे। सर मैं आपसे सबको बात मौका कहना दूंगा, जरूर लड़ेंगे। मौका दूंगा। जरूर लड़ेंगे। उसको उसका हर एक आदमी को जो पेट का जिसका पेट का सवाल है ना, उसका पेट के सवाल के हर आदमी के लिए हम लड़ेंगे। सर मेरा कहने का मतलब ये है, एक जन से बोल सकता है, एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता बचे ना। जी आप कुछ कहना चाहते थे? तिवारी जी ऐसा है, महानगर पालिका का अधिकारी कर्मचारी लोग के ऊपर आरोप लगाने से पहले जो यहाँ के राज्यकर्ता है, अच्छा। यहाँ के जो मेन लीडर है, सत्ताधारी है, उनके आशीर्वाद से वो अधिकारी काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मिली भगत है, मैं मानता हूं। कहीं ना तो कहीं ऐसा मिली नहीं भगत है कि अधिकारी कभी दब जाता है, जब यहाँ के सत्ताधिकारी, नगर सेवक, माजी नगर सेवक, आमदार जो भी रहेंगे, उनके आशीर्वाद से ही सब काम चलता देखिए है। मेरे डिबेट में तो आते नहीं, मैं सबको बुलाता हूँ, मेरे डिबेट में वो आते नहीं। अब क्या वो कारण क्या है मुझे नहीं मालूम है। देखिए अब मैं दूसरे प्रश्न में जाता हूँ। देखिए एक प्रश्न में ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, अभी और भी कई प्रश्न हैं। आपके प्रश्न को रखा, अब ये सब कहना चाहते हैं कि आपके लिए कुछ न कुछ
आंदोलन करेंगे, कोई ना कोई जरिए से आपसे मिलेंगे, आपकी चीज समस्याओं को महानगर पालिका में हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए मेरा दूसरा प्रश्न है, देखिए मैं दूसरे का भी डिबेट में ले लूंगा, अभी मेरे पास दूसरे सवाल पे जाने का वक्त है। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं आप 30 सेकंड में बोलिए, 30 सेकंड ज्यादा नहीं। हमारा मुद्दा ये जो हमने 9/5 को जो कमिश्नर साहब सतीश लोखंडे साहब को जो लेटर दिया था, उसका 8वें महीने में 2019 में कलेक्टर साहब ने बाकायदा धोरण का ऑर्डर दे दिया है कि तो आप धोरण तैयार करो और फेरी वालों को लॉटरी सिस्टम बाकड़ा देके इनको सेटलमेंट। आप बोल चुके हैं पहले ही कि धोरण की तैयारी करो। एक मिनट, कलेक्टर साहब का नहीं बोला था कलेक्टर, लेकिन अभी 30 सेकंड में बोलिए, मुझे और लोगों के पास अभी बसई विरार, एक मिनट, बसई विरार महानगर पालिका अधिकारी जब कलेक्टर की बात नहीं सुनना है तो आम आदमी क्या सुनेंगे? कोर्ट की बात नहीं सुनाई जाती। कोर्ट ऑर्डर आयुक्त साहब जेब में घूमते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पे मस्करी में ले जाता कि वीरपाल कश्यप जी ने कहा कि कलेक्टर ने बाकायदा से ऑर्डर दिया है कि आप विभाजित करो और सभी को लॉटरी सिस्टम बना के दो, लेकिन यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं। मैं दूसरे प्रश्न पे आता हूँ, सब प्रश्न हो चुके हैं। यहाँ के जितने भी सत्ता जो हैं पार्टी वाले, क्या यहाँ के कामकाज से, पानी, गटर, नल और रोड की समस्या से खुश है? यहाँ की जनता खुश है? कुछ नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ नहीं है। यहाँ किसका विकास हुआ है? जो बड़ी बड़ी इमारतें वही खड़ी है, उनका विकास हुआ है। आम लोगों का किसका विकास हुआ है? मतलब आपका कहना आम जनता का विकास नहीं? 0%। अरे 25 साल से 0%। 0%। सबको मौका दूंगा मैं। हाँ बोलिए। लोगों का कोई विकास हुआ नहीं है। विकास खाली उनका हुआ है जो बड़ी बड़ी टावर बांध रहे हैं, उनका विकास हो रहा है। बाकी को आम का विकास नहीं। आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। बात ऐसे कि जीवन प्राधिकरण योजना से हमारे गांव में टंकी बनी है, पाइपलाइन गई है, 11 सालों का एक बूंद पानी नहीं हमको मिला। हम बावड़ी से पानी पीते हैं। कहाँ की घटना है ये? कहाँ की बात? ये गांव की है। कहाँ, कौन से गांव की? ये कोफरार, बोलिंग सब गांव की है, भूईगांव भूईगांव सब गांव की है। और यहाँ रात के देखो सब स्टैंड पे पाइप ड्रम लेके खड़े रहते पानी के लिए। वो क्या करेंगे लोग? रात को ड्रम में पानी लाने के लिए लाइन लगाएंगे, रात जगाएंगे, सुबह उठ के काम पे जाएंगे। पानी नहीं, इधर पानी देते नहीं ये लोग। सब पानी बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं यहाँ जी। सब पानी यहाँ का पानी जो है वो बिल्डिंग बनाने के लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, बिल्डरों के फायदे के लिए यहाँ का सब प्लानिंग हो रहा है। यहाँ का सामान्य नागरिकों के फायदे के लिए कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं कर रहा है। ना आमदार कर रहा है, ना यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, ना महानगर पालिका बैठे में जो कोई आयुक्त आता है या सतीश लोखंडे रहो या आज के अनिल कुमार पवार रहो, कोई सब सत्ताधारी के लाचार आदमी है। मैं एक मौका सबको देता हूं। मैं आता हूं आपके पास आऊंगा, एक मौका सबको दूंगा ना सर। मैं बोलना चाहता हूँ आपका माध्यम से, बसई विरार में अगर परिवर्तन होना चाहिए, होंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का तरफ से। आने वाला चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी का नगर सेवक, विधानसभा में आमदार भारतीय जनता पार्टी का होगा तो यहाँ पे जरूर विकास होगा। नहीं देखिए कैसा है, आपको यहाँ पे एक मिनट देखिए, मेरे को बोलने दीजिए, मैं बोलता हूँ। आपको इस वक्त आना जनता की समस्या पे बोलना है, आपको खाली जनता की समस्या बोलना है, वोटिंग के विषय में कुछ नहीं बोलना है। जी मैं अभी जी हाँ देखिए सबसे सर से अभी मैं बीजेपी वाले हमारे भाई साहब है, उनसे एक ही प्रश्न पूछूंगा। अरे पूछे तो सही, मैं जवाब लेता हूँ। कि उनसे पूछे कि नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बनाया था, क्या आपने आयुष्मान कार्ड किसी गरीब आदमी का बना के दिया क्या? पहले पूछे। देखिए बड़ा प्रश्न है, पूछे। आयुष्मान कार्ड कुछ कहना चाहते हैं? मैं आता हूँ कुछ कहा। सर जी ये आम आदमी, आम पार्टी, सभी को मौका दूंगा मैं। ये आम नागरिक का विषय है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं आम नागरिक के लिए। ये कोई प्रचार सभा नहीं है। यहाँ पे ये लोग टोपी पहन के आए, अपने मफलर लगा के आए और पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पे पार्टी की बात ना हो, पार्टी की बात ना, जनता की बात हो। यहाँ पे जनता की बात होनी चाहिए। एक एक बोलेंगे तो मैं सबके बात पहुँच सकूंगा। एक एक बोलेंगे। अभी इनके आयुष्मान पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? देश का करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहा है। शायद ये भाई साहब को इसकी जानकारी नहीं है। 2011 का रेशन कार्ड का सर्वे पे 2011 से लेके जो रेशन कार्ड का जो सर्वे लोग आने चाहिए सामने से बनाने के लिए। 2011 से जो सर्वे हुआ, मैं आपको सभी मुझे बोलने दीजिए, उनको उनकी बात तो रखने दीजिए। पार्टी का प्रचार न करें, आम जनता की वो भाई साहब का जो जवाब दे रहा हूँ, देश का करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। देश का करोड़ों लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। 2011 का रेशन कार्ड का जो सर्वे के हिसाब से
इसका लाभ लेते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी बना के नहीं दे सकते। सेकंड बोल चुके, 10 सेकंड में बोलिए। जो लाभार्थी है 2011 का रेशन कार्ड का सर्वे के हिसाब से मिल रहा है। बहुत सारा लाभार्थी वसाई विरार के अंदर है, लेकिन नगर पालिका की तरफ से जो नगर पालिका कहना चाहता हूँ, ये कहना चाह रहा हूँ 2014 में सिलेंडर 350 रुपए था, अभी 1100 हो गया, तो विकास की बका से हम कहाँ पे? सवाल है आयुष्मान जो कार्ड अभी बता दिया, यहाँ बहुत गरीब लोग खड़े हैं, उनसे पूछिए उसको बनाए। कुछ पब्लिक कहना चाहती है। आयुष्मान कार्ड हमारा नहीं बना है। और दूसरी बात, वो जो बोले थे कि आवास योजना मिलेगी, घर मिलेगा, किसी एक को घर मिला तो दिखाओ, किसको घर मिला? किसी को भी। माजी आप कुछ कहना चाहते थे? मेरे पास भी, मैं रात को 2 बजे से नंबर लगाया था। ये जो कार्ड की बात बोल रहे हैं ना कि इसका घर का कार्ड मिलेगा, कि आपको घर मिलेगा, वो भी किया, वो भी नहीं मिला। और दूसरी बात क्या मालूम है क्या? बोले तो वही थे ना, पर्सनल अटैक नहीं। दूसरी बात क्या मालूम है क्या? जिसको जो भी कुछ जवाब शब्दों में दीजिए, पीछे से न चिल्लाइए। मैं आपको मौका दिया नहीं सर, मैंने आपको बराबर मौका दिया कि नहीं? पीछे पार्टी का प्रचार नहीं, मैं सबको एक मौका दे रहा हूँ। हमने उसको टोका, आपकी बातों को रखा जाए तो देखिए डिबेट को भटकाया जा रहा है। सब रुकिए, डिबेट को भटकाया ना जाए। बात चल रही है, मैं भी यही कहूंगा जनता की बात, डिबेट को भटकाइए मत। हाँ देखिए, डिबेट को भटकाइए मत, सभी से निवेदन है। बात मत काटिए। हाँ जी बोलिए। सबसे पहले तो जितनी भी सरकारी स्कूल है ना, सबको इंग्लिश मीडियम करना चाहिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल इतना पैसा देते, सब पढ़ाई करते, पढ़ाना है बच्चों लोग को, सबका भविष्य बनाना है, सबका भविष्य बनाना है। जितनी भी सरकारी स्कूल उसको इंग्लिश मीडियम किया जाए। आम जनता बोल रही है, इंग्लिश मीडियम छोटे बच्चे से लेके जो भी पढ़ाई में। आपका नाम क्या है? बालू भट्टो। अरे मैं चप्पल का दुकान है मेरा यहाँ पे। क्या बात करिए, आपकी दुकान है बाजू में? क्या आप यहाँ के स्थानिक है? स्थानिक है, 25 साल से। 25 साल से आ रहे हैं, मतलब आपको 25 साल में कोई स्कूल सरकारी नहीं दिखी? मुझे सिर्फ यही चाहिए कि बच्चे लोग जो पढ़ते हैं, जो भी राजनेता है, कोई भी हो, जनता की बात सब नेता के बच्चे, कोई भी रहो, सरकारी स्कूल जो भी है उसको इंग्लिश मीडियम करना चाहिए। देखिए कुछ बातें इतनी बड़ी बड़ी है जिसका समाधान तो 30 साल से अभी तक कोई सरकारी स्कूल वगैरह यहाँ पे नहीं निकली। अब आगे निकलेगी कि नहीं निकलेगी? हाँ, अब जनता के मुद्दे जो यहाँ के गटर नाले हैं उसको तो कोई बोलना नहीं चाहता जी। देखिए हॉस्पिटल, आज ये मुद्दा ये नहीं था, आज मुद्दा था हॉस्पिटल, ये आज का मुद्दा था रस्तों का, गटर का, पानी का। गटर के मुद्दे पे तो किसी ने अभी तक जवाब नहीं दिया। देना चाहेंगे? बोलिए। मैं बताता हूँ। अभी समझ लीजिए हमारा जो 30 सेकंड स्लम एरिया में कल कभी आप जाके देखो। स्लम एरिया में जाके देखो, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15-18 साल हो गए, रोड नहीं बना, गटर नहीं बना। नगर पालिका टैक्स लेती है, बहुत सारे पार्टी वहाँ पर है, बहुत सारे पार्टी वहाँ पर है, लेकिन सर क्यों नहीं लेते हैं? आपको बस अभी भाई साहब ने बोला आयुष्मान कार्ड के लिए, हमारे सर ने बोला कि रोड के लिए। आप सर संतोष भवन का एरिया घूमिए, पूरा हाईवे तक जाके देखिए, 25 साल हो गए, सब घरपट्टी भरते हैं, सब टैक्स भरते हैं। जब टैक्स भरा जाता है तो रोड में झाड़ू क्यों नहीं लगता है? रोड रास्ता खराब है, टूटा फूटा है, हर पार्टी है सर। आप जनता के प्रतिनिधि बनने वाले हैं सर, आपको आंदोलन लेना चाहिए, आपको करना चाहिए। लाला सोपर ईस्ट में जाइए, मैं अपना संतोष भवन के एरिया बताता हूँ, वहाँ पर पूछिए आम आदमी पार्टी का सुनील शाह कौन है, हर एक आपको बताएगा। हम लोग आप खाली एक जगह पर रखता नहीं है, क्यों नहीं? तालुका के पर अगर पूरे तालुका में नहीं है ना तो सर तो ईस्ट का छोड़ दो ना। अभी मैं आगे कुछ कहना चाहते थे आप? मैं यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये गटर जो है ये काटकोने में टर्न किया गया है। ये एक्चुअली नेचुरल गटर यहाँ से सीधा विवा कॉलेज की तरफ जा रहा था, इसको कन्वर्ट करके यहाँ से काटकोने में यहाँ पे टर्न किया है। बारिश में ईस्ट से पूरा पानी आता है, ये पानी यहाँ पे भरता है, मेरे घर में घुटने तक पानी आता है। मैं ग्राउंड फ्लोर में सामने वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। सर आप बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी तो जनता जिताती है इनको। जनता जिताती है, पैसे के बल पे जीतती है। ये सब गटर के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये भाजपा वाले बोलते हैं इनका जिला अध्यक्ष पोखलन लेके घूमता है। कहना चाहते थे बोलिए, आपके पास आपके बात। मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं गटर के विषय में ये बोलना चाहता हूँ, 106 नगर सेवक, 3 आमदार और ये अधिकारियों के बलबूते पे गटारों के ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है। गटारों के ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है। मफेर हाउसिंग जो हमें खरोड़ी की बात कर रहा है, वो गटर उसने खुद करके रखा है, और जो गटर जो बंद करके उसने बिल्डिंग बनाए। कहना चाहते हैं भाई साहब? बोलिए, आपका नाम? राम आश्रय यादव। कुछ कहना चाहते थे आप?
बोलिए। कहने का मतलब ये है मेरे जी बोलिए। कि भाजी वालों को रोड से स्वाद गली से उठा के तिरुपति मार्केट में शिफ्ट किया गया। हाँ। स्वाद गली गए, हम लोग आपको मार्केट बना के देते हैं। आपको मालूम है मार्केट के रूल के हिसाब से आजू बाजू में दूसरा मार्केट नहीं लगता है जी। लेकिन उसके बगल में ये लोगों ने प्राइवेट जगह में ले आके लगाया अपने फायदे के हिसाब से। फायदे के जनता के लिए लगाया, आप बोल रहे फायदे के हिसाब से लगाया। अरे तो फिर इस मार्केट का मतलब क्या निकला? आप मतलब सरकारी पैसे का सत्यानाश। सरकारी पैसे का दुरुपयोग देखिए किया ये जा मैं रहा है। आपके मुंह से चलना चाहता था, मुझे तो मालूम है सरकारी पैसे का सत्यानाश। सरकारी बोलेंगे इस पे? सरकारी पैसों का दुरुपयोग ही किया जा रहा है ना। नगर पालिका नहीं, क्या सरकारी अस्पताल भी नहीं आपका है। नाम क्या है? अशोक शाह आप क्या करते हैं? प्लम्बर का काम करता। आप किसी पार्टी से हैं? आप नहीं। जनता है या पार्टी से? जनता है, जनता है। जनता के बीच में से हाँ। निकली अस्पताल की मांग। यहाँ अस्पताल एक भी नहीं है। जी मैं अगले डिबेट में इस बात को हाँ। लूंगा। जी सुशोभीकरण के देखिए मेरे पास समय का अभाव है, मैंने जितने प्रश्न लेना चाहे थे ले लिए। देखिए नेक्स्ट डिबेट में ले लेंगे, आपको पूरा मौका दूंगा, मैं सभी को पूरा मौका दूंगा। देखिए यहाँ की समस्या कभी खत्म होने वाले है, यहाँ के सत्ताधारी लोग आप मुद्दा हो गया, जो मुद्दा होना था हो गया सर। मैं इसी के साथ में अब अपने दो शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।